एमए जैन विद्या तुलनात्मक धर्म दर्शन उत्तरार्ध के विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने पाश्चात्य दर्शन और जैन दर्शन में कारणता सिद्धांत का अध्ययन किया था। आज हम लोग पाश्चात्य दर्शन और जैन दर्शन में जगत विचार का अध्ययन करेंगे। जब जब बात जगत की आती है तो हमारे सामने दो प्रश्न उभर कर आते हैं कि क्या ये जगत किसी एक महान सत्ता के द्वारा किसी एक समय में निर्मित किया गया, या ये जगत लाखों करोड़ों वर्षों के विकास के परिणाम स्वरूप है। इन दो तथ्यों के संदर्भ में विभिन्न दार्शनिक मनीषाओं ने प्रायः अपने अपने चिंतन रखे। पाश्चात्य दर्शन में अधिकांश दार्शनिकों ने जगत के संदर्भ में यही माना कि यह एक महान सत्ता, एक सर्वशक्तिमान सत्ता अर्थात ईश्वर के द्वारा उद्भूत है। प्रश्न उठता है कि ईश्वर ने जगत को क्यों बनाया, किस लिए बनाया? क्या उसे किसी प्रकार की कमी थी जिसके कारण वो बनाया, या एको अहम बहुश्याम कि मैं अकेला हूं, मुझे अनेक रूप में प्रस्तुत होना है इसलिए जगत को बनाया, या प्रदर्शन के लिए जगत को बनाया, किसी कमी की पूर्ति के लिए जगत को बनाया, अपने आप को दिखाने के लिए जगत को बनाया? ये अनेक प्रश्न प्रथम सिद्धांत में देखने को मिलते हैं। तो जहां एक विचार ये है कि इस जगत को इसी रूप में एक सर्वशक्तिमान त्रैकालिक सत्ता जो स्वतंत्र है, निरपेक्ष है, जो किसी पर निर्भर नहीं है, उसने इस जगत की सर्जना की, इस जगत का निर्माण किया। और दूसरे प्रकार का विचार यही है कि ये जगत किसी एक सत्ता के द्वारा एक समय नहीं बनाया जा सकता, ये तो लाखों करोड़ों वर्षों के विकास के परिणाम स्वरूप है। चार्ल्स डार्विन का विकासवाद इसी सिद्धांत को पुष्ट करता है कि प्रारंभ में कीड़े मकोड़ों से इस संसार की यात्रा शुरू हुई, विकास करते 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 आज के मानव की स्थिति बहुत समय के पश्चात देखने को मिलती है। इन दोनों प्रकार के विचारों से जगत की व्याख्या तो होती है, लेकिन यहां हमारा उद्देश्य केवल प्लाटिनस, स्पिनोजा, लाइबनिज, बर्कले एवं जैन दर्शन में जगत का क्या स्वरूप है, जगत का क्या आकार है, जगत कैसे आया, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ इन सभी दार्शनिकों के सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। ये विशाल ब्रह्मांड जिसे देखकर प्राय सभी को महत आश्चर्य होता है, क्योंकि इस विशाल ब्रह्मांड की जो व्यवस्था है, यहाँ का जो सामंजस्य है, यहाँ का जो स्वरूप है, जब हम देखते हैं कि एक निश्चित समय पर सूर्य का निकलना होता है, चंद्रमा का अस्त होना होता है, एक निश्चित समय पर पेड़ पौधों में फूल और फल लगते हैं, एक निश्चित समय में ऋतुओं का आगमन होता है, सारी चीजें एक निश्चित समय पर होती है। तो इस विविधता को, इस वैविध्य को देखकर प्रायः मन में एक प्रश्न आता है कि इस विविधता का कर्ता कौन है, इस वैविध्य की रचना करने वाला कौन है? क्या उस वैविध्य की रचना करने वाला वो संसार का कोई एक तत्व है, या इस संसार से परे कोई तत्व है? पाश्चात्य दर्शन में ये यात्रा थेलीस से शुरू होती है, और थेलीस का मानना था कि जल ही संसार का कर्ता है,
उसने जल को महत्व दिया, थेलीज ने जल को महत्व दिया, एनेक्जिमेंडर ने इनफाइनाइट मैटर को महत्व दिया, एनेक्जिमेनीज ने एयर अर्थात वायु को महत्व दिया कि वायु ही संसार का करता है। तो इस तरह से प्रारंभ में ही एक तत्व को संसार का कारण माना। किसी ने जल को, किसी ने वायु को, किसी ने अग्नि को, तो किसी ने जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी को। लेकिन एक प्रश्न आया कि ये जो संसार की सत्ता हैं, ये जो संसार के तत्व हैं, ये तो संसार के साथ ही चले जाते हैं, तो फिर कोई ऐसा होना चाहिए जो संसार से परे हो और जो संसार का कर्ता हो। तो प्रायः दार्शनिकों ने उस तत्व को ईश्वर की संज्ञा दी, ईश्वर की संज्ञा से अभिहित किया गया। तो इसलिए प्रायः दार्शनिकों ने ईश्वर को ही जगत का कर्ता माना। पाश्चात्य दर्शन का नव्य प्लेटोवादी दार्शनिक प्लाटिनस, जिसने निस्सरणवाद के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसको जेलर ने गत्यात्मक सर्वेश्वरवाद का सिद्धांत बतलाया, जिसके माध्यम से प्लाटिनस के दर्शन में जगत की व्याख्या होती है। प्लाटिनस का ये मानना था कि ईश्वर सर्वशक्तिमान सत्ता है, ईश्वर नित्य है, ईश्वर निष्प्रपंच है, ईश्वर पूर्ण है। और दूसरी विशेषता के रूप में वह कहता है कि ईश्वर जगत का कर्ता है। तो प्रश्न उठता है कि जो सत्ता नित्य है, जो शाश्वत है, जो विभु है, जो स्वतंत्र है, जो सर्वशक्तिमान है, जो पूर्ण है, वो अपूर्ण क्यों होना चाहेगा? जो नित्य है वो अनित्य क्यों होना चाहेगा? जो निष्प्रपंच है वो प्रपंच से युक्त क्यों होना चाहेगा? अर्थात नित्य शाश्वत सत्ता जो है वो अनित्य संसार का, अनित्य जगत का निर्माण क्यों करेगा? किस लिए करेगा? प्रायः हम देखते हैं कि कोई किसी चीज का निर्माण इसलिए करता है कि उससे किसी चीज की इच्छा होती है। जब हम देखते हैं कुम्हार घड़े का निर्माण करता है तो उसे अर्न करने की इच्छा होती है, पैसे कमाने की इच्छा होती है, और इसलिए वो घड़ा बनाता है, बेचता है। बढ़ई मेज कुर्सी का निर्माण करता है, उसे अपेक्षा होती है पैसे की, और इसलिए वो उस कमी की पूर्ति के लिए कार्य करता है। तो प्रायः संसार में हम देखते हैं कि कोई न कोई किसी न किसी कमी की पूर्ति के लिए कोई न कोई कार्य करता है। तो प्रश्न उठता है कि क्या ईश्वर को भी कोई कमी थी? क्या ईश्वर की भी कोई इच्छा थी? क्या ईश्वर की भी कोई वांछा थी? तो जहां ईश्वरवादी ये मानते हैं कि ईश्वर तो आप्त काम है, और जब आप्त काम ईश्वर है तो उसे किसी प्रकार की इच्छा और वांछा कैसे हो सकती है, और उस वांछा इच्छा के वशीभूत होकर के वो जगत के निर्माण का कार्य कैसे कर सकता है? ये उसकी दो विशेषताओं में ये विरोध देखने को मिलता है। प्रायः दार्शनिकों का मानना है कि एक तरफ जब प्लाटिनस ने कहा ईश्वर नित्य है, शाश्वत है, निष्प्रपंच है, पूर्ण है, और दूसरी तरफ वो उसे जगत का कर्ता कहता है, तो इन दोनों विशेषताओं में विरोध दिखलाई पड़ता है। लेकिन प्लाटिनस का मानना है कि इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। जिसमें क्षमता होती है, जिसमें सामर्थ्य होता है, जिसमें शक्ति होती है, वही किसी चीज की संरचना कर सकते हैं। जिसमें अभाव है, जिसमें योग्यता नहीं है, जिसमें क्षमता नहीं है, वो किसी चीज का निर्माण कैसे कर सकते हैं? तो जब हम ये कहते हैं कि ईश्वर पूर्ण है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर नित्य है, तो वो सर्वशक्तिमान ही किसी चीज का निर्माण कर सकता है। इसलिए सर्वशक्तिमान कहना और निर्माता कहना, इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। जिसमें हवाई जहाज उड़ाने का सामर्थ्य नहीं, वो हवाई जहाज कैसे उड़ा सकता है? तो जिसमें जो सामर्थ्य है वो वही कार्य कर सकता है।
इसलिए कह सकते हैं कि ईश्वर में सामर्थ्य है जगत के निर्माण करने का, इसलिए वो जगत का निर्माता कहलाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो पूर्ण होने के साथ साथ जगत का कर्ता भी है। तो जगत का कर्ता ईश्वर, प्लाटिनस कहता है कि वो ईश्वर केवल निमित्त कारण ही नहीं है डेकार्ड की तरह, वो ईश्वर इस संसार का उपादान और निमित्त दोनों है। अर्थात वो संसार को उत्पन्न करता है, संसार उससे निकलता है, तो वो संसार का निमित्त और उपादान कारण दोनों है। उसने अपने सामर्थ्य से संसार का निर्माण किया, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उसे कोई कमी नहीं थी, किसी कमी की पूर्ति के लिए उसने संसार का निर्माण नहीं किया। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर उसने संसार का निर्माण किया, जैसा कि कहा जाता है कि ईश्वर ने किसी कमी की पूर्ति के लिए संसार का निर्माण नहीं किया, बल्कि उसमें जो परिपूर्णता थी वो परिपूर्णता छलक करके संसार के रूप में आती है। और एक उदाहरण उसने देते हुए इस बात को समझाया है कि जिस तरह से बाल्टी में जब पानी भर जाता है तो वो उत्प्रवाहित होता है, बाल्टी का पानी बाहर छलकता है, बाहर निकलता है और बाहर निकलकर वो दूर तक जाने की कोशिश करता है। तो एक तरह से वो कहता है कि इसी तरह से गुणों का जो आधिक्य है ईश्वर में, गुणों का जो सर्वत्व है उसमें, जो परिपूर्णता है उसमें, वही छलक कर सामने आती है। उसी तरह से जैसे बाल्टी का पानी जब भर जाता है तो वो छलक करके बाहर निकलता है और दूर तक जाता है, तो ये उस बाल्टी के पानी की तरह ईश्वर जो है वो संसार के तत्वों का निर्माण करता है। तो ये निर्माण किसी कमी की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि आधिक्य के लिए है, उसकी परिपूर्णता को व्यक्त करने के लिए है। तो वो आधिक्य उत्प्रवाहित होता है, आगे से आगे निकलता है और इसी आगे से आगे निकलने को ही उसने निस्सरण की बात कही है। और ये जो संसार का सिद्धांत है, जगत का सिद्धांत है प्लाटिनस के दर्शन में, वो निस्सरणवाद का सिद्धांत कहलाता है कि ईश्वर के आधिक्य से एक एक तत्व ईश्वर से निकलते जाते हैं। सबसे पहले ईश्वर से निकलने वाला जो तत्व है वो है परम विज्ञान नूस का, फिर उसके पश्चात उससे निकलने वाला जो दूसरा तत्व है वो है वर्ड सोल अर्थात विश्वात्मा, और फिर जो निकलने वाला तत्व है वो है सबस्टेंस, और उसके पश्चात जो तत्व निकलता है वो है वर्ड अर्थात संसार, जगत। तो ये जो जगत है ये ईश्वर से निकलने वाला सबसे अंतिम तत्व जो निकल करके ईश्वर से सबसे दूर चला जाता है, सबसे दूर चला जाता है। तो इस तरह से एक एक तत्व ईश्वर से निकलते जाते हैं और इसी एक एक तत्व के निकलने को उसने निस्सरणवाद की संज्ञा दी और जगत के सिद्धांत को भी उसने निस्सरणवाद की संज्ञा दी। लेकिन इसे प्रोफेसर जेलर महोदय ने एक दूसरा नाम दिया गत्यात्मक सर्वेश्वरवाद का। गत्यात्मक सर्वेश्वरवाद अर्थात ईश्वर यत्र तत्र सर्वत्र वो करके उसने इस संसार का निर्माण किया और उसने किसी कमी की पूर्ति के लिए नहीं किया बल्कि आधिक्य के लिए किया। अब एक प्रश्न यहाँ उठता है, यदि संसार को ईश्वर ने बनाया और वो ईश्वर सर्वशक्तिमान सत्ता है, बिना उसके कोई पत्ता नहीं हिल सकता, सब कुछ करने वाला वही है, तो प्रश्न ये उठता है कि अगर वो सब कुछ करने वाला है, वो संसार का पिता है, तो जैसे हम देखते हैं कि संसार में एक सामान्य पिता वो कभी अपने पुत्रों को कष्ट नहीं देना चाहता, तो ये संसार का पिता
ये कष्ट क्यों देना चाहेगा, ये दुख क्यों देना चाहेगा, ये अन्याय अपनी संतानों के साथ क्यों करना चाहेगा। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर पूर्ण है और ईश्वर संसार का पिता है, तो वो ईश्वर जो है वो संसार के निर्माण करते समय संसार में अंधेरा क्यों देगा, संसार में अशुभ क्यों देगा, संसार में अन्याय क्यों देगा, संसार में अनीति क्यों देगा, संसार में बुराई क्यों देगा। तो क्या किसी ईश्वर से ऐसी कल्पना की जा सकती है कि वो अपनी संतानों को बुराई देगा, अभाव देगा, संत्रास देगा, अन्याय देगा, अनीति देगा। यह नहीं होना चाहिए। तो अगर ईश्वर ने संसार में अशुभ नहीं दिया तो प्रश्न उठता है कि ये अशुभ का कर्ता कौन? हु इज द क्रिएचर ऑफ इविल्स? अशुभ को किसने बनाया? अशुभ कहां से आया? यहां प्लाटिनस अपने ईश्वर की रक्षा नहीं करता। प्लाटिनस स्पष्ट रूप में कहता है कि जिस ईश्वर ने शुभ का निर्माण किया उसी ईश्वर से भी अशुभ आया है। अर्थात ईश्वर से जगत जब निकलता है तो ये जगत दूर चला जाता है। इसलिए जब दूर चला जाता है तो वहां अंधेरा, वहां अन्याय अनीति का होना स्वाभाविक है। ईश्वर से जो जितनी दूर है वहां, यानी ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था दी है कि जो उससे दूर चला जाता है वहां अन्याय अनीति अंधकार अशुभ तो होगा ही होगा। इसलिए प्लाटिनस प्राय यही अपेक्षा करता है कि लोगों को ईश्वर से दूर नहीं होना चाहिए। तो जगत में अंधकार इसलिए है क्योंकि वो ईश्वर से बहुत दूर है। जगत में अशुभ इसलिए है क्योंकि वो ईश्वर से बहुत दूर है। तो इस तरह से जगत के अंधकार और जगत के अन्याय, जगत के अशुभ को समझाने की कोशिश प्लाटिनस ने की। और इस तरह से हम देखते हैं कि जगत ये ईश्वर से निश्रित होता है और जहां तक ईश्वर की बात है वो तो तटस्थ रहने वाला सत्ता है। वो किसी से अनुराग नहीं रखता, लेकिन किसी से द्वेष भी नहीं रखता, किसी से जलन भी नहीं रखता। वो सबके प्रति समभाव रखता है। तो समभाव रखने वाला प्लाटिनस का ईश्वर जो इस बात को सिद्ध करता है कि सब कुछ उस ईश्वर से उद्भूत है, सब कुछ ईश्वर से निश्चित होता है और अंत में सब कुछ ईश्वर में विलीन हो जाता है। प्लाटिनस के पश्चात जगत के विचार को स्पिनोजा ने आगे बढ़ाया। स्पिनोजा का मानना था कि ईश्वर ही जगत का कर्ता एवं अधिष्ठाता है और वो जगत का उपादान और निमित्त कारण है। उसके पूर्ववर्ती दार्शनिक डेकार्ट ने ये कहा था कि ईश्वर जगत का केवल निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं, क्योंकि ईश्वर संसार से परे रह करके वो संसार का चमत्कार करता है। लेकिन स्पिनोजा ने ये कहा कि नहीं, गॉड इज ट्रांसीडेंटल एंड इमानेंट बोथ। ईश्वर अतीन्द्रिय भी है, ईश्वर अंतर्यामी भी है, ईश्वर संसार से परे भी है, तो संसार के कण कण अणु अणु में निहित भी है। इसलिए ईश्वर जगत के बाहर भी है तो जगत के अंदर भी है। और उसका ये मानना था कि जगत में जो भी कुछ हो रहा है वो ईश्वर के द्वारा ही निर्धारित है। जो कुछ भी संसार में है वो ईश्वर के द्वारा ही उद्भूत है। वो ये कहता है कि जैसे सूर्य से किरणों का निकलना स्वाभाविक है, जैसे जल में शीतलता का होना स्वाभाविक है, चंद्रमा की रश्मियों में शीतलता का होना जैसे स्वाभाविक है, अग्नि के पिंड में जैसे गर्मी स्वाभाविक है, वैसे ही ईश्वर से जगत स्वाभाविक है। अर्थात उस जगत को ईश्वर ने ही बनाया है। और यहां तक वो कहता है कि गॉड इज वर्ड एंड वर्ड इज गॉड। ईश्वर ही जगत है, जगत ही ईश्वर है। और
इस बात को लेकर के कालांतर में लोगों ने स्पिनोजा की आलोचना की और आलोचना में इतने कठोर शब्द प्रयोग में लिए कि उसे निंदनीय नास्तिक तक कह डाला। निंदनीय नास्तिक, क्योंकि लोगों का मानना था कि स्पिनोजा ने जगत को ईश्वर बना दिया, तो ऐसा नास्तिक जिसकी निंदा की जानी चाहिए। पर वास्तव में स्पिनोजा निंदनीय नास्तिक नहीं था, पर वास्तव में स्पिनोजा की निंदा नहीं की जा सकती नास्तिक के रूप में, बल्कि वो तो ईश्वर का के प्रेम में उन्मत्त था, इसलिए इसको ईश्वर प्रेमोन्मत्त दार्शनिक कहते हैं कि इसने ईश्वर को ही सब कुछ समर्पित कर दिया, कि ईश्वर ही सब कुछ है, अंदर भी है बाहर भी है, यत्र तत्र सर्वत्र ईश्वर है। यहाँ भी एक प्रश्न उठता है कि अगर ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर ने ही सब कुछ निर्मित किया है, ईश्वर का ही कंट्रीब्यूशन सब कुछ है, ये संसार ईश्वर ही ने बनाया है, तो जैसा इस संसार में है वो सब कुछ ईश्वर की देन होनी चाहिए। यानी जो संसार में अंधकार है, जो संसार में बुराई है, जो संसार में अन्याय अनीति अशुभ है, उन सब का भी कर्ता ईश्वर होना चाहिए। यहाँ स्पिनोजा ये कहता है कि ईश्वर ने सब कुछ तो बनाया है, पर वो ईश्वर सबका कल्याण करता है, सबका हित करता है, सबका शुभ करता है, उसने अशुभ नहीं बनाया है। यहाँ स्पिनोजा अपने ईश्वर की रक्षा करते हुए कहता है कि ईश्वर ने अशुभ नहीं बनाया। तो प्रश्न उठता है कि अशुभ कहां से आया? तो स्पिनोजा के दर्शन में ये कहा जाता है कि अशुभ ईश्वर ने नहीं दिया, बल्कि अशुभ तो मनुष्य की सीमित बुद्धि का परिणाम है, ये मनुष्य की कमी का परिणाम है। ये ईश्वर ने जो व्यवस्था दी, जो नियति दी, जब लोग उसका उल्लंघन करने लगे, जब लोग उसका अतिक्रमण करने लगे, तो संसार में अशुभ आया, तब संसार में अन्याय अनीति आई। तो एक तरह से नियतिवादी स्पिनोजा जो है यहाँ अशुभ के कर्ता के लिए अपने ईश्वर को सुरक्षित करता है और ये कहता है कि ईश्वर ने अशुभ का निर्माण नहीं किया, बल्कि अशुभ जो है वो मानव की सीमित बुद्धि का परिणाम है। तो जिस बुद्धिवाद को डेकार्ट ने जन्म दिया, जिसको स्पिनोजा ने आगे बढ़ाया, लाइबनिज ने उसे शिखर पर पहुंचाया। और लाइबनिज जगत के संदर्भ में अपने पूर्ववर्ती दार्शनिक डेकार्ट और स्पिनोजा के सिद्धांतों की समीक्षा करता है और ये कहता है कि जहां पूर्ववर्ती दार्शनिकों ने संसार में जड़ और चेतन के अस्तित्व को स्वीकार किया, तो लाइबनिज का मानना था कि संसार में चेतना ही चेतना है, जड़ता के लिए कोई स्थान नहीं है। तो वो जड़ता को स्वीकार नहीं करता, वो ये कहता है कि यत्र तत्र सर्वत्र जो है चेतना ही चेतना है, सब कुछ चेतनमय है, ये संसार भी चेतन है। यानी वर्ड इज कॉन्शसनेस या कॉन्शसनेस इज वर्ड, यानी चेतना ही संसार है और संसार ही चेतना है, सब कुछ चेतनमय है। और वो यहाँ तक कहता है कि ये चिदणु जो है वो जगत में प्रतिबिंबित होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मोनार्ड्स और द लिविंग मिरर ऑफ यूनिवर्स, मोनार्ड्स आर द लिविंग मिरर ऑफ यूनिवर्स, अर्थात जो मोनार्ड्स हैं, चिदणु हैं, वो लिविंग मिरर ऑफ यूनिवर्स यानी संसार की दर्पण है। पर कैसा दर्पण? दर्पण तो जड़ होता है, कह रहे हैं कि लिविंग मिरर यानी चेतना युक्त दर्पण है। तो चेतना युक्त दर्पण जो मोनाड है, और उसी मोनाड्स ऑफ मोनाड्स दैट इज कॉल्ड गॉड,
तो जो मोनाड्स ऑफ मोनाड्स है, चिदणुओं का चिदणु है, वो ईश्वर है, और उस ईश्वर ने जगत का निर्माण किया। यहाँ लाइबनिज भी मानता है कि ईश्वर जगत का उपादान और निमित्त कारण है, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि उपादान कुछ और हो, निमित्त कुछ और, क्योंकि लाइबनिज की फिलॉसफी में इस संसार और इस संसार से परे चेतना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड और इवन आउट ऑफ इट दैट कैन बी कॉल्ड कॉन्शसनेस। यानी चेतना के अतिरिक्त इस संसार और संसार से परे कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो सब चेतन है, और ईश्वर जो है वो संसार में है, संसार से परे है। लेकिन संसार में होने का मतलब ये नहीं कि वो संसार के कण कण, संसार के अणु अणु में है। वो कहता है कि वो विश्वातीत है, वो विश्व से अलग है, और ईश्वर ने ही सब कुछ निर्मित किया है, अच्छे से अच्छे संसार का निर्माण किया है। तो वो ईश्वर जो अध्यात्म को प्रवाहित करता है, वो सबसे अच्छे से अच्छे संसार का निर्माण किया है, और वही संसार की प्रत्येक तत्व का निर्माण किया। और यही नहीं, लाइबनिज यहां तक कहता है कि वो इतना कुशल कारीगर है, इतना कुशल कारीगर है कि एक बार निर्माण कर दिया तो उसे फिर हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सारी व्यवस्था जो है अपने आप पूर्व स्थापित सामंजस्य के द्वारा, प्री स्टेब्लिश्ड हार्मोनी, वो मानता है कि प्री स्टेब्लिश्ड हार्मोनी के द्वारा ये व्यवस्था जो है वो स्वतः चलती है। तो प्री स्टेब्लिश्ड हार्मोनी यानी पूर्व स्थापित सामंजस्य, वो इसके अंतर्गत ये कहता है कि जैसे चिदणु जो हैं वो बिखरे हुए तो हैं, लेकिन ये अलग अलग बिखरे हुए चिदणु उसी तरह से एक रूपता का संदेश देते हैं जिस तरह से ऑर्केस्ट्रा के अंतर्गत विविध वाद्य यंत्र अलग अलग होते हुए एक संगीत का निर्माण करते हैं, एक राग देते हैं, एक लय देते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ईश्वर ने विभिन्न चिदणुओं के माध्यम से इस वैविध्य में संसार का निर्माण किया। प्रश्न उठता है कि अगर ईश्वर ने संसार का निर्माण किया तो ये संसार में अशुभ कहाँ से आया? लाइबनिज वो इसका श्रेय स्वयं लेता है और ये कहता है कि ईश्वर ही संसार के अशुभ का करता है, और वो इसलिए अशुभ को बनाया क्योंकि जैसे गोरे रंग पर एक काली बिंदी फबती है, वैसे ही अशुभ से ही शुभ फबता है। अगर अशुभ नहीं हो तो शुभ की कल्पना नहीं की जा सकती। इट इज नेसेसिटी ऑफ द वर्ड, यानी इवल्स इज द नेसेसिटी ऑफ द वर्ड, अर्थात अशुभ संसार की आवश्यकता है, इसलिए ईश्वर ने अशुभ का भी निर्माण किया। तो एक तरह से लाइबनिज भी ईश्वर को अशुभ का कर्ता मानता है। तो यह हम कह सकते हैं कि प्लाटिनस, स्पिनोजा और लाइबनिज ने ईश्वर के माध्यम से जगत के वैविध्य को स्वीकार किया।